बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीमत टीवी। नाज़रीन, एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसकी खास वजह यह थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूज़ के पैनल में खुद भी बैठता था और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक़्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्किल्ड होना चाहिए। इसी तरह कोई तजर्बाकारी, कोई जिम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी के मालिक उनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। नाज़रीन, पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर करके तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे खास बात क्या हो सकती है। उन्होंने खुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी के मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज़ जारी रखने को कहा। नाज़रीन, एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम सहूलिया वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंजिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि इतने मार्क्स कार्ड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी के मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुराकर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज्यादा बेहतर जानता और समझता हो और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये अजीबोगरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए और वो नौजवान की इस बदतमीजी और गुस्ताखाना लहजे पर तिल मिला उठे और उस पर शटअप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलिमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी के मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतजार करने को कहा, फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नाज़रीन, नौजवान ने बारी बारी उन मेंबरान की जानिब देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी, हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबकी मनपसंद खाना बनाना, बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है, फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जागकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पैबंद लगाना, बटन टूट जाता तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, घर में तेल डालना, जुएं निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियां रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या क्या कुछ, ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी और वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूलकर हम अब्बू से पूछ रहे थे कि हमारी फलानी चीज कहाँ पड़ी है तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और इससे भी मजेदार बात यह है कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती थी।
तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज्यादा तो अम्मी घर को जानती और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर एतराफ़ किया करते कि अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फिक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ है। नाज़रीन, कंपनी के मालिक ने तहसीन अमेज निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातब होकर कहा, आप सब ने इस नौजवान का जवाब सुनकर इसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है और उम्र भर का तजर्बा भी है और एक ठोस नजरिया भी है। मुझे भी ऐसा ही मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊं। ये कहकर कंपनी के मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। नाज़रीन, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तो ये कि घर का माहौल बेहतरीन दरसगाह है और दूसरा ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई और घिसी पिटी किताबी बातों का सहारा लेने के बजाय सादा अल्फाज, अमलियत पसंदी और फितरी मुशाहिदात पर मबनी सोच से काम लें, आप ज़्यादा मोतबर ठहरेंगे। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।